सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बहुत बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि पंजाब के गवर्नर और पंजाब के सीएम के बीच में एक टसल देखने को मिल रहा है। ये दोनों के बीच में टसल किस कारण से हो रहा है, क्या इसके इश्यूज है, क्या इसके पीछे जो रीजंस है और वो रीजन जो आपको जाननी चाहिए वो हम बात करने वाले है खासकर इस एपिसोड में। देखिए, पंजाब के जो गवर्नर है उन्होंने ये किया, बेसिकली एक वार्न किया है पंजाब के सीएम को। पंजाब के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और जो उनके सीएम है पंजाब के भगवत मान, तो यहाँ के गवर्नर ने सीएम को ये वार्न किया है कि सेंट्रल रूल अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल रूल इम्पोज कर सकते हैं। ये उन्होंने कहीं के थ्रेट किया है, वार्निंग दिया है। क्यों वार्निंग दिया है, इसके पीछे कारण को समझते हैं। ये जो न्यूज है बेसिकली हर एक न्यूज पेपर में बेसिकली ये पब्लिश हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंजाब रॉ गवर्नर वॉन्ट्स सीएम विद केस सेंट्रल रूल, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट में विल राइट टू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 पंजाब गवर्नर टू सीएम। यहाँ पर आर्टिकल 356 का एक जिक्र किया गया है, इसको भी समझेंगे ये बेसिकली है क्या, और यहाँ पर क्यों यहाँ पंजाब के जो गवर्नर है ये कहीं ना कहीं वार्निंग दे रहे हैं सीएम को। देखिए हुआ क्या है कि जो बेसिकली इश्यूज है, इशू जानने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि पंजाब में बेसिकली यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है, आप कहे तो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है ना। और गवर्नर जो है बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कहीं ना कहीं उनके मतलब चुने होते हैं, प्रेसिडेंट उनका अपॉइंट किए होते हैं। तो हम ये कह दें कि बीजेपी के साइड से गवर्नर है ना। वैसे न्यूट्रल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, ये न्यूट्रल जो एक रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में हम ये कह दें एक तरफ से कि आपकी सरकार है और गवर्नर वहां बीजेपी के हैं, तो जाहिर सी बात है जहां पर सरकार बीजेपी की नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती है, वहां पर आए दिन वहां पर गवर्नर के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल देखने को मिलता है। चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात करें या फिर केरल की हम बात करें या फिर और भी जैसे स्टेट, जैसे राजस्थान की भी कभी कभी हम बात कर लेते हैं। तो ऐसे स्टेट जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और दूसरी पार्टी की रूल है, लोकल गवर्नमेंट का रूल है, वहां पर आए दिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो गवर्नर है और जो वहां के रूलिंग पार्टी है, दोनों के बीच में टसल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से कंडीशन, लेकिन यहाँ पर ऐसी नौबत क्या आ गई कि यहाँ पर आर्टिकल 356 अप्लाई इम्पोज करने की बात की जा रही है। आर्टिकल 356 बेसिकली ये क्या कहता है, ये बात करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो शासन है या रूल है उसके बारे में बात करता है। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है ना। इसके बारे में कहीं ना कहीं आपने पॉलिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि इसके अलावा भी 352 आर्टिकल्स होते हैं जो कि नेशनल रूल जो होता है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। 360 आर्टिकल होते हैं जो कि कहीं ना कहीं बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो ये दोनों फाइनेंशियल तो कभी तक लगा नहीं आज तक, ठीक है, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये लगता रहता है। इसके मल्टीपल आप हर दिन हर एक साल सुनेंगे यहाँ कहीं इम्पोज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो मल्टीपल टाइम्स कह सकते हैं कि ये किसी न किसी स्टेट में इम्पोज हुआ है। लेकिन यहाँ पर इशू क्या है, इशू यहाँ पर ये है कि दोनों जो है, ये खासकर जो सीएम है और ये जो गवर्नर है, दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला वो चल रहा है। हुआ क्या इसको समझ, गवर्नर ये कह रहे हैं कि जो सीएम जो भागवत मान है वो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब जवाब नहीं दे रहे तो ईगो हर्ट होता है, जाहिर सी बात है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि जवाब मांग रहे हैं और जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स है जो कि ये बात करता है, बात करेंगे इसके बारे में। तो जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, और जवाब किस चीज के बारे में बात मांग रहे हैं, तो बेसिकली इश्यूज क्या है ना। तो इश्यूज यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग का जो मामला है वो बेसिकली बढ़ रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा मैप में अगर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा वेस्ट का जो साइड है, यानी कि हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान वाला जो साइड है, तो यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट एक फॉर्मेशन होता है। ये क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पे तीन देश मिलकर गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं जहाँ पर ओपियम की खेती होती है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है इंडिया में। और वही हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हमारा गोल्डन ट्रायंगल है, जो कि कहीं न कहीं यहाँ पर चार देश यहाँ पर इंक्लूड है, जो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये चारों देश मिलके एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर भी ओपियम खेती होती है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है। आप जानते हैं कि म्यांमार के बॉर्डर के थ्रू से ड्रग जो है ना वो ट्रैफिकिंग होती है, खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो ये जो है ना आए दिन अभी बढ़ता जा रहा है नारकोटिक्स, जो बेसिकली इसके रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हर पांच में से एक जो बंदा है ना वो ड्रग्स के शिकार। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इसको लेकर कोई रिपोर्ट हमें नहीं दे रही है, कोई भी बात नहीं कर रही है इसके बारे में। हमने जो गवर्नर है बेसिकली वो बार बार कहीं न कहीं जो सीएम से पूछा गया कि इसके बारे में रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर ये भी कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं
मतलब ये तो एक इशू रहा। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 124 जो आईपीसी का है, देखिए आईपीसी का सेक्शन 124 एक होता है सेडिशन के बारे में, लेकिन 124 एक ये कहा जा रहा है कि गवर्नर को यहाँ पर कहीं न कहीं एक बोल सकते हैं खतरा है, कहीं न कहीं उनकी बात को माना नहीं जा रहा है, उनके ऊपर एक थ्रेटनिंग जो सिचुएशंस वो है, और वो कब हो सकता है जब कहीं न कहीं जो रूलिंग पार्टी हो, कहीं न कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं न कहीं एक खतरा हो, है ना? मतलब कोई चीज़ अटैक होने का खतरा हो, तो वहाँ पर उस सिचुएशंस में प्रेज़िडेंट हो चाहे गवर्नर हो, ठीक है? वहाँ पर आप 124 आर्टिकल सेक्शन आईपीसी यूज़ कर सकते हैं कि हमें खतरा है इस स्टेट में, यहाँ पर जो सरकार है कहीं न कहीं हमें ही थ्रेट करने में लगी हुई है, तो आईपीसी के रूल यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सेक्शन 124 आईपीसी का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसका भी खतरा बताया जा रहा है। यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है, वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। सरकार के ऊपर जो डेट है, वो बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में रिपोर्ट माँगी जा रही है, और कोई खबर यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। मतलब कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। अभी तक तो गवर्नर की हम बात सुन रहे हैं, ठीक है? कुछ और भी इन्होंने मुद्दे उठाए, जैसे कि यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं, उनकी सैलरी के रिगार्डिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। ये भी कहीं न कहीं सॉल्व नहीं हो रहा है। सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, इसके बारे में गवर्नर इससे रिपोर्ट माँग रहे हैं, वो भी रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना, मतलब इन सवालों के जवाब जो है ना, इसके सारे इश्यूज़ थे। एक इश्यू होता चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गवर्नर अगर ये इम्पोज़ करने की बात करें आर्टिकल 356, तो कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं मिले होंगे। अब यहाँ पर जो भागवत मान है, इन्होंने क्या कहा इन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पर गवर्नर के 16 सवाल में से 9 जवाब अभी तक हमने दिए हैं, 7 ही सवाल नहीं दिए ना। और इन्होंने साथ में साथ ये भी कहा है कि गवर्नर जो है ना, ये हमें थ्रेट कर रहे हैं, ये हमें डरा रहे हैं। और क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये बीजेपी के एक बोल सकते हैं अपॉइंट किए हुए हैं, और ये पपेट की तरह काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे ही बात कही, है ना? इन्होंने ये भी कहा कि जो एसेंट की जिसे हम बात करते हैं ना, कि हर एक से बिल जो पास होता है, हर एक जो बिल पास होता है, तो हर एक बिल में आपको मालूम होना चाहिए गवर्नर का एसेंट चाहिए। अगर पार्लियामेंट से पास हो रहा है तो प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए। तो गवर्नर के टाइम में गवर्नर जब एसेंट दे तभी वो बिल एक्ट बनता है। तो इन्होंने ये कहा है कि गवर्नर, अब ये प्रत्यारोप शुरू हुई यहाँ से होता है। गवर्नर हमारे बिल में से जो बिल पास हो गया हमारे जो असेंबली से, वो बिल को एसेंट दे नहीं रहे हैं। जो बिल को एसेंट वो दे नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा बहुत सारे बिल पेंडिंग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे बिल पेंडिंग हैं। ये भी इश्यू बताया जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी बनती है गवर्नर की, वो कहीं न कहीं वो निभा नहीं रहा है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि, तो ये चीज़ सुनते हुए गवर्नर ने फिर ये सवाल किया कि आपके जो बिल को अगर एसेंट नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, इन्होंने ये कहा उस वक़्त कि आपके बिल को एसेंट नहीं देने के पीछे रीज़न ये है कि आपने जो असेंबली है, वो इलीगली वहाँ यहाँ पर अभी रिसेंट में बनाई है। और जब भी असेंबली अब बुलाई जाती है, तो कहीं न कहीं गवर्नर का कहीं न कहीं परमिशन चाहिए। गवर्नर का मतलब बोल सकते हैं नोटिफ़िकेशन चाहिए। यहाँ पर गवर्नर से कोई भी बात नहीं की गई, आपने असेंबली का निर्माण कर लिया, है ना? ये कहीं न कहीं इलीगल है ना? ये कहीं न कहीं इलीगल है। इसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट आउट और किया गया कि जो गवर्नर है, ये निष्पक्ष होके काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि अब इस बीच में यहाँ पर जो आपके जो सीएम की कह सकते हैं, मतलब जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर अपनी ही पार्टी के सपोर्ट करते हुए ये कहा है कि अगर आर्टिकल 356 की आप बात कर रहे हैं, तो आप 356 वहाँ इम्पोज कीजिए ना, जहाँ पर सिचुएशंस बद से बदतर है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल कहा, नू में कीजिए। नू जो कि हरियाणा के एक छोटा सा इलाका है, जहाँ पर अभी रिसेंटली भी राइट्स हुए थे। वहाँ पर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशंस है वो बिगड़ी हुई है। तो नो में इम्पोज कीजिए आर्टिकल 356, जहाँ पर ज़रूरी भी है। यहाँ पर तो जो पंजाब है, सिचुएशन बहुत अच्छी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत हर एक सवाल को डिनाई किया जा रहा है। सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इस कारण भी कुछ सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने कहीं न कहीं कवर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि यहाँ जो गवर्नर साहब हैं, ये इनसे सवाल के जवाब माँग रहे हैं। क्या ये चीज़ें और नहीं दे रहे, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है, गलत है? देखिए, गवर्नर सीएम से रिपोर्ट माँग सकते हैं। क्या रिपोर्ट की जो स्टेट की जो सिचुएशंस है, उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या चीज़ें चल रही है, गवर्नेंस के रिगार्डिंग रिपोर्ट माँग सकती है। और ये गिवन है साफ-साफ आर्टिकल 167, अगर आर्टिकल आप पढ़ते हैं, तो उसमें साफ-साफ दिया हुआ है कि अगर गवर्नर सीएम से अगर कोई रिपोर्ट माँग रहा है, ठीक है? तो सीएम ये बाउंड है, ये बँधा हुआ है, बाध्य ही बोल सकते हैं कि उसे रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो भी सवाल सवाल नहीं, हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? सवाल तो कुछ भी हो सकता है कि भाई अपने पत्नी के बेटे का नाम बताओ, ठीक है? मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसे में।
तो रिपोर्ट अगर माँगी जा रही है तो सिंपल सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग माँगी जा रही है, गवर्नेंस के रिगार्डिंग माँगी जा रही है। तो ये फाउंडेशन होता है सीएम के ऊपर कि उसे देना ही पड़ेगा। आर्टिकल 167 बेसिकली ये डील करता है। तो यहाँ पर दोनों के पक्ष, विपक्ष दोनों के बारे में बात की है। बाकी आपका क्या कहना है इस जो इश्यू के बारे में? आप क्या सोचते हैं? और बहुत सारी पब्लिक तो डिवाइड होती है कि हम तो इस साइड में, हम उस साइड में। लेकिन आप सिचुएशंस को देखिए, इवेंट को नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो परसेप्शंस वो आप बनाइए, ना कि हम इस पार्टी से उस पार्टी से, तो हमारा जो परसेप्शन इसी के अकॉर्डिंग चलने वाला। कहाँ पर क्या सही है, कहाँ पर क्या सही है, कहाँ क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग अपना एक व्यू आप बना सकते। अपना कमेंट, अपना व्यू, अपना एक कमेंट में लिख सकते हैं आपका व्यू क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। और इसी तरीके से वीडियो नेक्स्ट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारे लोग व्यूज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल से के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।